आज हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे जो जिसमें हम लोग एंट्रीज करते हैं बैंक के थ्रू या कैश के थ्रू। यानी बैंक के थ्रू जब पेमेंट होगा या बैंक रिसीव करेगा तो क्या एंट्रीज होंगी और कब कब हम बैंक को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, तो इसके बारे में एंट्रीज पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट तो सारा रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट का जानते ही हो सब लोग, और ये हम पहले बता चुके हैं कि बैंक किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं हम लोग, ठीक। तो एज ए पर्सनल अकाउंट नियम अप्लाई होगा उस पर। यानी बैंक जब रिसीवर होगा तो हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट, और बैंक जब गिवर होगा तो बैंक को क्या करेंगे, हम क्रेडिट। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं कैश में, तो हमको पता है कि कैश आता है तो हम डेबिट क्या करेंगे, कैश। कोई भी अमाउंट हम पे करते हैं अगर कैश से, तो कैश में पेमेंट अगर हो रहा है तो पैसा जाएगा तो हम क्या क्रेडिट करेंगे, कैश। किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट पेड करेंगे अगर हम चेक से, याद रखना चेक से अगर पेमेंट होता है तो पैसा कहाँ से जाएगा, हमारे बैंक से ना। तो गिवर हमारा बैंक होगा, इसलिए चेक से पेमेंट करेंगे तो हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को, ठीक। ऐसे ही अमाउंट अगर हम रिसीव करते हैं चेक के थ्रू, लेकिन इस चेक को डिपॉजिट नहीं करते हैं बैंक में, तो याद रखना हम चेक बस रिसीव किए, चेक एक बस पेपर का पीस है, ठीक। और ये पैसा बैंक में कब जाएगा, जब हम इसको डिपॉजिट करेंगे। तो चेक रिसीव किया हमने लेकिन उसको डिपॉजिट बैंक में नहीं किया गया, तो यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे, हम चेक को, क्योंकि हमारे पास चेक आ रहा है। चेक हमारे लिए क्या है, एक रियल अकाउंट है, एसेट है, ठीक। तो हम चेक को डेबिट कर देंगे। चेक इन हैंड पूरा लिखते हैं, यहाँ हम शॉर्ट में लिखते हैं, चेक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक। याद रखना अमाउंट रिसीव किया जा रहा है चेक से, लेकिन डिपॉजिट नहीं किया जा रहा है, नॉट डिपॉजिटेड, तो डेबिट चेक ही होगा। पेमेंट चेक से होगा तो पैसा कहाँ से जाएगा, सीधे बैंक से। यानी क्रेडिट कहाँ क्या होगा, बैंक। चेक रिसीव करेंगे, डिपॉजिट नहीं हुआ है बैंक में, तो हम डेबिट करेंगे क्या, चेक ही। लेकिन अब अगर मान लिया अमाउंट रिसीव किया हम चेक के थ्रू और उस चेक को डिपॉजिट कर दिया गया किसमें, बैंक में, तो अब पैसा कहाँ चला जाएगा, सीधे बैंक में। रिसीवर कौन होगा, बैंक। तो यहाँ डेबिट हम किसको करेंगे, बैंक को। अब उन्हीं पे ये ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज हम करेंगे। यहाँ देखो ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कब चेक डेबिट करना है, कब बैंक डेबिट करना है, कब बैंक क्रेडिट करना है, कब कैश क्रेडिट करना है। ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब उन्हीं सारे पॉइंट्स से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शंस हैं। समझ लो सब लोग। ये हो गया हमारा डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। ये कॉलम एलएफ का होगा, एलएफ कॉलम हम बना रहे हैं अभी। यहाँ लिखेंगे डेट। अब देखो यहाँ पर्टिकुलर, जनरल का परफॉर्मेंस सब लोग जानते ही हो। अब पहले ट्रांजैक्शन में कह रहा है रिसीव कैश फ्रॉम सोहन। सोहन से रिसीव किया जा रहा है कैश, तो कैश ही आ रहा है हमारे पास, तो हम डेबिट किसको करेंगे, कैश को। यहाँ तो बैंक से कोई मतलब है नहीं अभी, तो कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। और गिवर कौन है यहाँ पे, सोहन, तो सोहन को हम क्रेडिट कर देंगे। कितना कैश ले रहे हैं हम सोहन से, 20,000। ये एंट्री समझ में आ गई होगी सबको। अब दूसरे ट्रांजैक्शन में कह रहा है पेड कैश टू मोहन, यानी कैश पेड कर रहे हैं मोहन को, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। और यहाँ रिसीवर कौन है, मोहन, तो मोहन हो गया डेबिट और जा रहा है हमारे पास से कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना रुपए पे कर रहे हैं हम, 10,000। अब तीसरे ट्रांजैक्शन में कह रहा है दिस चेक इज रिसीव ए चेक फ्रॉम कमल। अब चेक कमल से रिसीव कर रहे हैं और चेक ही डेबिट होगा। क्या आ रहा है हमारे पास, चेक। अभी उसको हमने डिपॉजिट नहीं किया है, तो यहाँ पे हम चेक इन हैंड डेबिट करते हैं। क्या डेबिट करते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट। और कौन गिवर है यहाँ पे, कमल। कितने रुपए का चेक है, 90,000। ये हो गया। फिर कह रहा है दिस चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक।
अब ये जा रहा है चेक कहाँ पे, बैंक में। तो बैंक रिसीवर है, तो बैंक को डेबिट करेंगे हम, बैंक हो गया डेबिट, और क्या जा रहा है हमारे पास से, चेक, चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए का था चेक, 90,000। ये भी एंट्री समझ में आ गई होगी। अब देखो पांचवें वाले ट्रांजैक्शन में कह रहा है रिसीव ए चेक फ्रॉम अमित, अमित से रिसीव किया जा रहा है 15,000 का, और उसको तुरंत डिपॉजिट कर दिया जा रहा है किसमें, बैंक में, एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी अब सीधे रिसीवर हो जाएगा कौन, बैंक। तो हम बैंक को डेबिट करेंगे। याद रखना चेक रिसीव करते समय डिपॉजिट नहीं किया जाएगा तो चेक ही डेबिट होगा, लेकिन रिसीव करते समय ही डिपॉजिट कर दिया जाएगा तो चेक के बजाय कौन क्या डेबिट होगा, बैंक, क्योंकि यहाँ रिसीवर कौन हो गया आपका, बैंक, बैंक डेबिट, और गिवर कौन है, अमित। तो अमित को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। अब कितने का है ये, 15,000। फिफ्थ ट्रांजैक्शन हो गया। फिर कह रहा है सिक्स ट्रांजैक्शन में कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विदड्रॉ किया जा रहा है बैंक से, कैश विदड्रॉ किया जा रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। तो कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट हो गया डेबिट। और पैसा गिवर कौन है, यहाँ पे किसके पास से आ रहा है, बैंक के पास से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैंक। कितना रुपया निकालना है हम, 10,000। ये एंट्री समझ में आ गई होगी। फिर कह रहा है सेवेंथ ट्रांजैक्शन में कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, यानी अब हमारे पास से कैश जाएगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो पैसा बैंक में जा रहा है, बैंक हमारा क्या हो गया, रिसीवर। तो अब ये एंट्री हो जाएगी, रिसीवर को डेबिट करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश। सेवेंथ ट्रांजैक्शन में ये एंट्री हो गई। कितना डिपॉजिट कर रहे हैं हम, 25,000। ये हो गया। अब एक चीज़ याद रखना, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक अगर अलाउ करता है इंटरेस्ट, यानी जैसे हम डिपॉजिट किए रहते हैं बैंक में पैसा तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वही इंटरेस्ट बैंक अलाउ कर रहा है, यानी इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक। तो भी डिपॉजिट्स पे हैं हमारे इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा, इनकम होगा, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। और बैंक क्या करता है, उसको हमारे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देता है, तो हमारा बैंक जो है वो बढ़ जाता है, रिसीवर यहाँ पे कौन हो जाएगा, बैंक। तो यहाँ बैंक हमारा बढ़ जाएगा। तो एंट्री हम करेंगे, याद रखना इंटरेस्ट जब भी बैंक अलाउ करेगा तो बैंक गिवर नहीं है। अरे समझ में, यहाँ बैंक बढ़ रहा है, बैंक हमारे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देगा पैसा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम, और ये हम क्रेडिट करेंगे इनकम को, और पैसा बैंक में ही बढ़ जाएगा तो बैंक हम क्या कर देंगे, डेबिट। ऐसे अगर बैंक चार्ज करे इंटरेस्ट, क्या करे बैंक, इंटरेस्ट चार्ज, तो इंटरेस्ट अगर बैंक चार्ज करता है, ये एट्थ है, नाइन्थ वाली एंट्री में बैंक अब इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, किसी भी तरह का कोई भी चार्ज अगर बैंक करता है तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस, तो इसको डेबिट करना है, और वो क्या करता है, हमारे बैंक अकाउंट से ही काट लेता है वो पैसा, तो यानी हमारा बैंक ही अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, गिवर। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अगर चार्ज कर रहा है बैंक तो ये हमारे लिए हुआ एक्सपेंस, तो इसको हम डेबिट कर रहे हैं, और क्या घटेगा हमारा, बैंक। तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपये इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं हम, 500। कितना बैंक चार्ज कर रहा है, 500। ये सारी एंट्री समझ में आ गई। अब देखो इसमें कभी कभी चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में और डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर का मतलब बाउंस हो जाता है, यानी हम मान लिया चेक किसी पर्सन का रिसीव किए हम, और उसका अकाउंट इलाहाबाद बैंक में है और हमारा अकाउंट SBI में है, हम अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, हम मान लिए कि बैंक बढ़ गया हमारा, बैंक अपना रिसीव कर लेगा, लेकिन बैंक जो है वो गया उस पर्सन के अकाउंट जो इलाहाबाद में था, उसको चेक किया, उसके अकाउंट में मान लिया पैसा ना हो, तो क्या हो जाता है, चेक बाउंस हो जाता है। नाम सुना होगा तुम लोग, उसी को बोलते हैं चेक डिसऑनर होना। तो अब ये पैसा तो बैंक के पास आएगा ही नहीं, तो अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे, ध्यान देना।
10th 11th और 12th ये तीनों इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये सारी एंट्रीज तो समझ में आ गई होंगी। अब इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, वीडियो क्लिक पॉज करके फ़ोटो क्लिक कर लो, बाद में नोट कर लेना। ये समझ में आ गया। अब देखो जो टेंथ वाला ट्रांजैक्शन है इसमें क्या कह रहा है, ध्यान देना। टेंथ वाले ट्रांजैक्शन में कह रहा है रिसीव ए चेक फ्रॉम आनंद, रिसीव ए चेक फ्रॉम आनंद एंड दिस चेक इज, फिर 11th में कह रहा है दिस चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक, रिसीव ए चेक फ्रॉम आनंद 18,000 रुपये का, 18,000 रुपये का चेक हम रिसीव कर रहे हैं आनंद से, और कितना उससे लेना था हमें, 20,000 रुपीज़ लेना था। तो 20,000 रुपये के बदले में हम कितने का चेक रिसीव कर रहे हैं उससे, 18,000 का। तो यहाँ 2,000 हम उसको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, ये कैश डिस्काउंट होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब चेक रिसीव कर रहे हैं, अभी इसको डिपॉजिट तो किया नहीं है हमने, तो क्या आएगा हमारे पास, चेक। तो हम लोग चेक को ही डेबिट करेंगे, चेक इन हैंड डेबिट करते हैं पूरा, चेक इन हैंड डेबिट। और क्योंकि हमको लेना था 20,000 और हमने लिया बस 18,000, 18,000, तो डिस्काउंट दे दिया हमने, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा, ये एक्सपेंस होता है हमारे लिए। और गिवर यहाँ कौन है हमारा, आनंद। अब देखो आनंद से लेना था 20,000 रुपीज़, क्रेडिट कर दिया गया, मिला 18,000, 2,000 का हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट। अब 11th वाले ट्रांजैक्शन में इस चेक को डिपॉजिट कर दिया जा रहा है किसमें, बैंक में। तो बैंक रिसीवर होगा, बैंक बढ़ जाएगा, बैंक को क्या करेंगे, डेबिट, और ये चेक हमारे पास से जाएगा। तो टू चेक इन हैंड, ये जो चेक हमारे हाथ में था हो गया। तो 18,000 रुपये का चेक था, इसको हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ये एंट्री हो गई। अब कह रहा है दिस चेक वॉज डिसऑनर्ड, यानी ये चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। तो अब चेक अगर डिसऑनर हो जाएगा तो हमारे बैंक में पैसा नहीं आएगा। हमने बैंक बढ़ा लिया था अपना यहाँ पे, क्योंकि हम मान रहे थे कि पैसा बैंक में आ गया होगा। बैंक चेक किया, चेक हो गया डिसऑनर। तो जब चेक डिसऑनर हो जाएगा तो ये चेक बैंक वापस करेगा, आ रहा समझ में। वापस जाएगा किसके पास, ये चेक जो पर्सन था हमारा जिससे हमने लिया था, कौन पर्सन था, आनंद। तो आनंद फिर से रिसीवर होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, आनंद डेबिट हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर रिसीव करते समय हमने डिस्काउंट दिया था आनंद को, क्यों दिया था, क्योंकि उससे पैसा हमने लिया था। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब हम पैसा रिसीव करते हैं, कैश रिसीव करते हैं तब। तो अब ये डिस्काउंट जो हमने दिया था, ये चेक जब डिसऑनर हो गया तो पैसा तो हमें मिला ही नहीं, तो ये डिस्काउंट हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। याद रखना, चेक रिसीव करते समय अगर डिस्काउंट है और वही चेक डिसऑनर हो जा रहा है तो उस डिस्काउंट को हम वापस क्रेडिट कर देंगे। तो इस डिस्काउंट अलाउड को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, और डिस्काउंट अलाउड ही लिखेंगे। और बैंक से चेक वापस हो जा रहा है तो बैंक गिवर हो जाएगा। अब कितने रुपए का चेक वापस हो रहा है बैंक से, 18,000 रुपये का। जो डिस्काउंट दिए थे हम, उसको क्या कर दिया गया, वापस ले लिया गया। और अब आनंद से हमें वापस लेना है कितना, 20,000। ठीक, बाद में लेना है आनंद से, हम जब होगा तब उसके पास हमको पैसा वो दे देगा। तो ये समझ में आ गया। तो चेक और बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्रीज थी वो सबको समझ में आ गई होंगी। अब कहीं भी इस तरह का कोई भी पॉइंट किसी भी ट्रांजैक्शन में आया, परचेज़ किया गया गुड्स और पेमेंट किया जा रहा है चेक से, तो पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से। चेक रिसीव कर रहे हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में तो चेक ही डेबिट करेंगे, लेकिन अगर डिपॉजिट कर दिया जा रहा है उसको तो डेबिट क्या करेंगे, बैंक। तो ये सारी एंट्रीज चेक और बैंक से रिलेटेड हो गई। अब इसके बाद हम लोग मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पे कुछ एंट्रीज पढ़ेंगे आगे के वीडियोज़ में।